नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 अगस्त 2020 की कुछ प्रमुख खबरें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कोरोना का आंकड़ा पूरे विश्व में 208 लाख के पार पहुँच गया है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 24.27 लाख है। 6.58 लाख लोग अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। 47,472 लोगों की मृत्यु हो गई है और 17.21 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 67,000 नए मामले सामने आए हैं। 942 लोगों की मृत्यु हुई है। अब करदाताओं को झंझट से मिलेगी आज़ादी। पीएम मोदी ने कहा कि सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस बनेगी व्यवस्था। टैक्स पेयर चार्टर होगा लागू। बता दें, फेसलेस टैक्स असेसमेंट की और अपील की सुविधा भी शुरू होगी। क्या बोले पीएम मोदी, देख लेते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम विवाद से विश्वास योजना लाए, जिससे थोड़े ही समय में 3 लाख से ज़्यादा मामले हल हो गए हैं। सीमलेस टैक्स प्रशासन करदाताओं को उलझने से बचाए, समस्या से सुलझने में काम देगा। पेनलेस टेक्नोलॉजी से लेकर नियम तक सब कुछ आसान बनाएगा, जबकि फियरलेस प्रशासन से भरोसा बढ़ाकर करदाताओं का डर खत्म कर देगा। आधिकारिक व्यक्तिगत रूप से किसी भी करदाता से संपर्क नहीं कर पाएंगे। बता दें, करदाता भी किसी अधिकारी से मिलकर अपने हित में फैसला नहीं कर सकेंगे। कर अभिनेता में जुड़े मामले जल्दी सुलझाए जा सकेंगे। और देख लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका, 4 किए गए गिरफ्तार। बतला दें, इस्लामिक चरमपंथी संगठन पीएफआई की राजनीतिक इकाई है एसडीपीआई। राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि मामले की तह तक जाकर होगी जांच। राजस्थान में विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू। भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और यूएई में ऐतिहासिक समझौता। बता दें, वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियों को फिलहाल रोकने पर सहमत है इजरायल। 49 साल बाद यूएई के साथ संबंध सामान्य होने की बन रही है राह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे पीएम मोदी। बता दें, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार और पीएम मोदी ने 6 बार तिरंगा लहराया है। कांग्रेसी पीएम की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर तिरंगा लहराया है। दिल्ली की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दिल्ली के लाल किले पर 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों ने किले में मार्च किया। पुलिस ने बताया कि सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है। राजधानी में फिर से 1000 से कम आए कोरोना के नए मामले। मरीजों के ठीक होने की दर 79.86% पहुंची। पिछले 24 घंटों में 913 मरीज हुए ठीक, 14 मरीजों की चली गई जान। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाने वाली फर्जी एएसआई की गई गिरफ्तार। बता दें, तिलक नगर थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो एएसआई बनकर बिना मास्क से घूम रहे लोगों का चालान कर रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह पुलिस की भर्ती होना चाहती थी, लेकिन कई बार प्रयास के बाद उसे सफलता नहीं मिली। इस बीच उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, इसलिए उसने यह रास्ता चुना। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत बोले कि दिल्ली की सड़कें होंगी आधुनिक गहलोत बोले कि दिल्ली की सड़कें होंगी आधुनिक, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए ब्लू मार्क फिजियोथेरेपी के साथ की साझेदारी। सितंबर में होगी सीबीआई की 10वीं व 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। डीपीसीसी में 50 लाख रुपए जमा करे डीडीए, हाई कोर्ट। डीडीए की चुनौती याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। बता दें, समलखा द्वारका रोड पर बरसाती नाले में गंदा पानी व कचरा डालने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 50 लाख रुपए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी में जमा करने का निर्देश दिए हैं।
बता दें, बरसाती नाले में गंदा पानी व कचरा डालने के आरोप में डीपीसीसी ने 10 जुलाई को डीडीए पर 50 लाख रुपए का पर्यावरण हर्जाना लगाया था। कूटनीतिक व सैन्य वार्ताओं से नहीं निकल रहा गतिरोध का हल। चीनी राजदूत ने सैन्य विवाद खत्म करने की जिम्मेदारी भारत पर डाली। चीन सरकार के प्रमुख मुखपत्र ने कश्मीर पर भारतीय पक्ष छपाने से किया इनकार। पूर्वी लद्दाख में चीनी फौज को दुशास्तुरण घुसपैठ के पूरे 101 दिन हो चुके हैं। एक तरफ सैन्य तनाव दूर करने के लिए भारत व चीन के बीच कूटनीति व सैन्य स्तर पर अभी तक वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ चीन की गुस्तैकियां बढ़ती जा रही है। चीन के नई दिल्ली में राजदूत ने कहा कि यह विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी भारत पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1.5 दर्जन राज्यों ने नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए कसी है कमर। भाजपा अध्यक्ष ने राजग सहित 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ की बैठक। निशंक भी थे मौजूद। राहुल गांधी व कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्रियों की ओर से नीति के ड्राफ्ट पर नहीं आया कोई सुझाव। यूजीसी जल्द दे सकता है सॉफ्ट स्किल से जुड़े नए कोर्स शुरू करने की इजाज़त। कोमा में है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बता दें, आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालत अभी भी स्थिर। कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे प्रणब मुखर्जी। मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया था। मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के कारण पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिनों से आर्मी अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक वह कोमा में है, लेकिन उनकी हालत अभी भी स्थिर है। हृदय व सांस लेने की गति, शरीर के सभी पैरामीटर सामान्य हैं। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। आपराधिक अवमानना के कानूनी प्रावधान के खिलाफ याचिका वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति। बता दें, अरुण शौरी, एन राव और प्रशांत भूषण के ने दी थी संवैधानिक वैधता को चुनौती। याचिकाकर्ताओं को अन्य उचित न्यायिक मंच पर जाने की है इजाज़त। कोरोना से ठीक होने की दर 70.77% पहुंची। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण की मृत्यु दर में आई कमी, घटकर 1.96% पर पहुंची। जांच में बढ़ी तेजी। बुधवार को 8,30,391 नमूनों की गई टेस्टिंग। महामारी पर नीति नहीं, क्या क्या किया वह बताए हाईकोर्ट। बिहार सरकार को 20 अगस्त तक मुकम्मल जवाब देने को कहा गया। बता दें, बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे और बचाव के लिए किए गए उपायों पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 20 अगस्त तक मुकम्मल जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि उसे कोरोना के बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की जानकारी नहीं, बल्कि अभी तक किए गए कार्यों का ब्यौरा चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास कोविड-19 से संक्रमित मिले। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुए भर्ती। बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गुरुवार सुबह उन्हें हल्का बुखार और खांसी थी। सांस लेने की तकलीफ होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव मिला। भूमि पूजन के समय नहीं थे कोरोना के लक्षण। बता दें, श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के समय महंत नृत्य गोपाल दास की कोरोना जांच हुई थी, तब वह कोरोना नेगेटिव पाए गए थे। मालदीव के लिए 3,750 करोड़ रुपए का पैकेज। कोरोना काल में भारत ने अपने पड़ोसी देश की मदद करने के लिए दिल और खजाना खोल दिया है। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के बीच वर्चुअल बैठक में भारत की मदद से वहां शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को लेकर लंबा विमर्श किया। जायडस कैडिला ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन लॉन्च किया। दवा बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला ने कहा है कि उसने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस दवा का इस्तेमाल कोविड-19 के गंभीर लक्षणों का सामना कर रहे रोगियों के इलाज में किया जाएगा। भारतीय बाजार में इस दवा के 100 mg की शीशी 2800 रुपये की उपलब्ध होगी। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त दी है बचाव की सामग्री। बता दें, केंद्र सरकार ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 11 मार्च से अभी तक
3.04 करोड़ से ज़्यादा N95 मास्क, 1.28 करोड़ से ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE किट मुफ्त में मुहैया कराई है। त्रिपुरा में कोरोना जांच के बाद 3 दिन में हुई नवजात की मौत। राजनीतिक दबाव के कारण मुंबई में दर्ज नहीं हो सकी FIR। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की लिखित जवाब। सुशांत के पिता की है मांग, कोर्ट CBI जांच को दे मंजूरी। सुशांत की बहन ने कहा कि बुलंद करे CBI की जांच की मांग। कई अभिनेत्रियों ने आगे आकर मांग किया समर्थन। कंगना, कृति और अंकिता ने सुशांत के पक्ष में मोर्चा है संभाला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में की गोलाबारी, घरों को हुआ नुकसान। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए यहां हीरानगर सेक्टर में गांवों में भारी गोलाबारी की। इससे घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। केरल सोना तस्करी की आरोपित सौपन्ना की जमानत अर्जी हुई खारिज। कोर्ट ने कहा, अभी जमानत दे दी तो निश्चित रूप से होगी जांच प्रभावित। दूसरी बार राज्य सचिवालय पहुंची NIA। सोना तस्करी मामले की जांच के लिए सिलसिले में NIA बुधवार रात दूसरी बार राज्य सचिवालय पहुंची। जांच एजेंसी राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री KT जलील के बयान के संदर्भ में जानकारी जुटा रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड मार्च से कराएगा हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं। 2020-21 शैक्षिक सत्र का एकेडमिक कैलेंडर किया गया जारी। बता दें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UP बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की परीक्षा मार्च 2021 में शुरू की तैयारी हो जाएगी। कोरोना संकट के कारण इस बार फरवरी में परीक्षाएं शुरू नहीं हो सकी। बोर्ड प्रशासन 18 अगस्त से ऑनलाइन शिक्षण भी शुरू कर रहा है। विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं को इसके लिए दूरदर्शन का चैनल देखना होगा। ऑक्सीमीटर ऐप पर उंगली स्पर्श करते ही बैंक से गायब हो रहे हैं रुपए। बता दें, कोरोना महामारी में जूझ रही कोलकाता पुलिस के लिए अब नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल साइबर शाखा में पिछले कुछ दिनों में कई शिकायत दर्ज की गई है। इसमें कहा गया कि ऑक्सीमीटर ऐप पर उंगली स्पर्श करते ही उनके बैंक से रुपए गायब हो रहे हैं। ऐप के जरिए शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मापने की कोशिश में कुछ लोगों का व्यक्तिगत फोटो तो किसी के दस्तावेज भी चोरी हुए हैं। JK सीमेंट के चेयरमैन यदुपति सिंघानिया का सिंगापुर में हुआ निधन। केरल के कोरोना मरीजों की CDI हासिल करने पर छिड़ा है विवाद। हादसे में दौरान मैं चला रहा था बाइक। बता दें, सुदीक्षा के चचेरे भाई ने SIT को दिया बयान। दुर्घटना के समय पापा घर पर ही थे। छात्रा के घर पहुंची टीम ने पिता, चाचा व चचेरे भाई का दर्ज किया बयान। बता दें कि हादसे की शिकार छात्रा समीक्षा भाटी मामले की जांच में स्पेशल इंटेरोगेशन टीम गुरुवार की पूछताछ करने उसके घर पहुंची। नन दुष्कर्म मामले में पूर्व बिशप के खिलाफ आरोप की हुआ तय। केरल की एक अदालत ने नन से दुष्कर्म के आरोपित जालंधर डायोस के पूर्व बिशप फ्रैंको मुकम्मल के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। अगले 2 से 3 दिन में भारी बारिश के हैं आसार। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश भी होंगे प्रभावित। गुजरात में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के दिए गए हैं निर्देश। अलीगढ़ में भाजपा के विधायक राजकुमार सहयोगी व SO अनुज कुमार सैनो के बीच हुई मारपीट के वीडियो वायरल हो गया है। एक वीडियो में SO ने विधायक को कहते नजर आ रहे हैं कि हाथ पैर टूट जाएंगे, चक्कर में मत पड़ना, फिर बुढ़ापे में नहीं जुड़ेंगे। निजी ट्रेन देर से अथवा जल्दी पहुंची तो देना होगा उसे जुर्माना। बकरी चोर संतोष बन गया ड्रग्स तस्करी का सरगना। झारखंड में चतरा स्थित हेडोरेंज प्रखंड के छोटे से गांव कैरोबारी में युवक संतोष सिन्हा ड्रग तस्करी का सरगना बन गया है। वह पहले छोटी छोटी चोरियां करता था। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की है तैयारी। सरकार के निर्देश पर कार्मिक और श्रम विभाग तैयारी में जुटा। बनेगी अलग से कमेटी। जांच शाखा और TDS निदेशालय ही करेंगे IT सर्वे। बता दें, सर्वे की मंजूरी के लिए आयकर महानिदेशालय के अधिकारी और आयकर प्रधान आयुक्त व आयकर TDS के मुख्य आयुक्त भी होंगे सक्षम। इस सप्ताह गुरुवार से नियम हो जाएंगे लागू। करदाताओं को होगा उत्पीड़न रुकेगा। फेसलेस असेसमेंट से कर प्रणाली में आएगी पारदर्शिता।
वित्त मंत्री ने कहा कि इसे ऐतिहासिक सुधारों के लिए कर नियमों का अनुपालन आसान होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसानों ने जैविक कृषि के लिए क्षेत्र में दुनिया भर में जमाई धाक। हेल्थ फूड हो गए जैविक उत्पाद, घरेलू व वैश्विक बाजार में बढ़ी मांग। ई कॉमर्स के माध्यम से जैविक उपज की पहुंची खास खेम से लेकर आम तक जन तक। ब्राजील सऊदी अरब के कहने पर निर्याताओं के खाते किए गए फ्रीज। पिछले महीने 67 निर्याताओं के खातों में लेन देन पर सरकार ने लगाया था प्रतिबंध। 2 माह पहले जीएसटी रिफंड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले निर्यातों के खिलाफ भी हुई थी कार्रवाई। वोल्वो की बस इकाई का आइसर में विलय। टूटी कुर्सियों के साथ शुरू किया था काम पूरी। शेयर बाजारों में दिखी सुस्ती का रुख। कलकत्ता में निजी बसों में किनारों वाली सीटें होंगी अब आरक्षित। बांग्लादेश सीमा पर 2 टूकान पक्षी अब किए गए हैं जब्त। गुजरात तट पर 4 माह से 1300 किलो से ज़्यादा चरस किया जा चुका है जब्त। हैरिस ने ट्रंप की नाकामियां गिनाई, कहा देश नेतृत्व के लिए रो रहा है। कोरोना संक्रमण के फैलने व नक्सली आतंकी के लिए राष्ट्रपति को भी ठहराया जिम्मेदार। बोली, हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसे आम लोगों को ज़्यादा अपनी चिंता रहती है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B L-1 वीज़ा के लिए ढील का ऐलान। बता दें, अब वीज़ा धारकों को अमेरिका में दाखिल होने के लिए मिल सकेगी अनुमति। पाबंदियों में ढील मिलने से भारतीय IT पेशेवरों को मिली बड़ी राहत। राष्ट्रपति ट्रंप ने गत जून में इन वीज़ा धारकों पर लौटने की लगाई थी पाबंदी। ब्राज़ील में फिर मिले 55,000 से नए कोरोना संक्रमित मामले। बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिन्हा के खिलाफ चलेगा गबन का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के सहयोगियों की सजा पर लगाई रोक। इंग्लैंड के आगे डगमगाई पाकिस्तान की पारी। दूसरे टेस्ट में पहले दिन पाकिस्तान की टीम ने 126 रन पर गंवाए अपने 5 विकेट। महेंद्र सिंह धोनी की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, चेन्नई के लिए हो सकते हैं अब रवाना। बार्सिलोना के लिए खेल सकते हैं रोनाल्डो व मेसी। 16 वर्षीय गाफ ने दूसरी वरीय संबालिका को दी शिकस्त। अमेरिका टेनिस खिलाड़ी कोका टॉप सीड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। आगे बढ़ते हैं। राजीव त्यागी की मौत के मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ तहरीर। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के मामले में लखनऊ के हरतंगज थाने में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और एक निजी चैनल के एंकर के खिलाफ तहरीर दी गई है। वयस्कों की तुलना में बच्चे होते हैं ज़्यादा जिज्ञासु। अमेरिका स्थित ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन के निष्कर्षों में कही यह बात। अध्ययन के परिणाम जर्नल डेवलपमेंट साइंस में ऑनलाइन प्रकाशित भी किए गए हैं। सड़क 2 का ट्रेलर नापसंद करने वालों में पूजा भट्ट ने कहा कि ट्रेंड करवाने के लिए धन्यवाद। बता दें, सोशल मीडिया पर फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर जैसे ही बुधवार को रिलीज़ किया गया, उसे पसंद करने की जगह नापसंद करने वालों लोग ज़्यादा हैं। इसके बाद सड़क 2 ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। केन घोष के दिमाग में है अपराधी बैठा हुआ, कुणाल खेमू का बयान। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।